आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है बोलो? एंजियो। ठीक है, लॉजी क्या कहलाता है बोलो? एंजियोलॉजी। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि अगर किसी के पीछे लॉजी आता है इसका मतलब वो कोई ना कोई बोलो ब्रांच या शाखा होती है। उसके बाद अपन बात करें फादर, ठीक है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है, कौन है बोलो? विलियम हार्वे। ओके, विलियम विलियम ठीक है, विलियम हार्वे। ओके, ये बोलो फादर ऑफ एंजियोलॉजी हैं। तो सबसे पहले आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। ओके, किया ये नोट? उसके बाद हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन होता है? हार्ट होता है। हार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब हार्ट को अगर स्टडी करना है तो 1 बाय 1 पॉइंट करके स्टडी करना पड़ेगा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन और क्लोज क्या होते हैं, किस में होते हैं, पहले वो जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ, मैंने कहा सर्कुलेटरी, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी परिसंचरण, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तंत्र के बोलो प्रकार। ठीक है, एक होता है बोलो क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक क्या है? ओपन, ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, बोलो ओपन सर्कुलेशन यानी खुला परिसंचरण, परिसंचरण। ठीक है, और एक क्या होता है बोलो? क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने? क्लोज, बोलो क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, बोलो बंद परिसंचरण, बोलो बंद परिसंचरण। तो इनमें किस बात का डिफरेंस होता है? तो मैंने कहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां एब्सेंट होती है, जबकि क्लोज के अंदर क्या होता है? हमारे बॉडी में ब्लड किस में बहता है? ब्लड वेसल्स में। तो यहां पर क्या कहते हो बोलो? ब्लड वेसल्स, बोले तो रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां क्या होगी बोलो? क्या बताऊं यहां पर? एब्सेंट। ठीक है, अनुपस्थित। जबकि इसके अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होगी बोलो? उपस्थित, प्रेजेंट। ओके, अब ये वाला जो हमारा ओपन सर्कुलेशन है वो किस में मिलता है? तो हम जानते हैं बोलो नॉन कोड डेटा। क्लियर? किस में होता है बोलो? नॉन, बोलो मैंने कहा नॉन कोड डेटा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सेप्ट किसको छोड़कर? मैंने कहा एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा जो होता है, एनेलिडा, आपको एनेलिडा आते ही अर्थवॉर्म याद आना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है? क्लोज होता है। तो किसको छोड़कर बोलो? एनेलिडा। बाकी नॉन कोड डेटा में कैसा होता है बोलो? ओपन होता है। क्लियर? फिर मैंने कहा इनके अंदर एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे बोलो? कोड डेटा। ठीक है, क्या लिख देंगे बोलो? कोड डेटा। एंड मैंने कहा बोलो एनेलिडा। क्लियर? एनेलिडा यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बोलो? अर्थवॉर्म लिख सकता हूं। क्लियर? अर्थवॉर्म में भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी होता है। तो आपको सबसे पहले बोलो परिसंचरण तंत्र में ये दो बातें पता होनी चाहिए, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण। हमें किसकी स्टडी करनी है? क्लोज की, बिकॉज हमारे अंदर जो हमारा सर्कुलेशन होता है
वो क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लियर, ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है। तो यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केचुआ है बोलो, अर्थवॉर्म है, उसके अंदर बोलो कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, इसको फार्मर ऑफ बोलो, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाता है। क्लियर, तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, किया ये बोलो नोट। उसके बाद हम आगे क्या स्टडी कर रहे हैं, हमने कहा हमें स्टडी करना है हार्ट। क्लियर, क्योंकि हार्ट जो होता है वही क्या होता है बोलो, हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, बोलो हमारे मनुष्य का परिसंचरण अंग कौन होता है बोलो, हार्ट होता है। और हार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको स्टडी करने के लिए आपको मैं इसको बोलो पार्ट्स में स्टडी करा रहा हूँ। पहला मेरा पॉइंट होगा पोजीशन, ठीक है, ऑफ हार्ट। क्लियर, पहला क्या होगा बोलो, पोजीशन ऑफ हार्ट, मतलब हृदय की स्थिति। ठीक है, बोलो सब जानते हैं हार्ट कहाँ होता है, ये रहा, बट ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा, हमें बोलो अच्छे से पोजीशन पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायग्राम से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, डायफ्राम। क्लियर, और आपसे मैंने कहा ये क्या है बोलो, डायाफ्राम। ओके, ये क्या होता है, थोरेसिक केज, ये क्या होता है, एब्डोमिनल केज। ये वक्सीय गुहा है, उदर गुहा है। इस थोरेसिक केज के अंदर हम जानते हैं बोलो दो लंग्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो, दो लंग्स होते हैं। क्लियर, ये क्या है बोलो, मैंने कहा बोलो राइट लंग्स। क्या है बोलो, राइट बोलो, मैंने कहा लंग्स है। ठीक है, बोलो दायां फेफड़ा है। और ये क्या है, लेफ्ट लंग्स है। ओके, तो मैंने कहा ये जो आपको मैंने बताया है ये क्या है बोलो, वक्सीय गुहा। ठीक है, वक्सीय गुहा मतलब क्या हुआ, थोरेसिक केज हुआ। क्या हुआ, थोरेसिक केज। और ये जो है वो क्या है, उदर गुहा। क्लियर, एब्डोमिनल केज, एब्डोमिनल केज। ओके, और आपको पता है दोनों गुहाओं को एक दूसरे से सेपरेट करने वाला कौन है, डायाफ्राम है। बात समझ में आए, डोम शेप, घुमदाकार। क्लियर, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं मीडिया स्टीनल। बोलो मीडिया स्टीनल स्पेस। क्या बोलते हैं बोलो, मीडिया स्टीनल, स्टीनल बोलो क्या बोलते हैं, स्थान। क्लियर, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बोलो स्टर्नम होती है। क्या होती है बोलो, स्टर्नम। ये क्या बताई मैंने आपको, स्टर्नम। क्लियर, स्टर्नम मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसी स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ब्रेस्ट बोन। अक्सर आरपीएससी में ये पूछा जाता है कि ब्रेस्ट बोन किसका नाम है। ठीक है, तो ब्रेस्ट बोन जो है वो आपको ड्यू टू पोजीशन की वजह से इसको कहा जाता है। ये पूरी एक सिंगल अस्थि की बनी होती है। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये मैंने क्या बताया, हार्ट बताया। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अब बोलूँ हार्ट की पोजीशन क्या हुई, तो हम कहेंगे हार्ट जो होता है वो वक्सीय गुहा। क्लियर, वक्सीय गुहा मतलब थोरेसिक केज। ठीक है, में बोलो मैंने कहा मीडिया स्टीनल बोलो स्पेस। ठीक है, बोलो क्या बोल रहा हूँ, मीडिया स्टीनल स्पेस, मीडिया बोलो स्टीनल स्थान। ठीक है, स्थान में लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर, ये पोजीशन इसकी एग्जैक्ट हुई। और आपको पता होना चाहिए हार्ट की वजह से जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें क्या होता है, एक खांच होती है जिसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। क्लियर, बोलो क्या कहते हैं, कार्डियक खांच। और ये केवल और केवल किस लंग्स में होगी, लेफ्ट लंग्स में होगी, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ है। क्लियर, तो हमने पहले पॉइंट में किसकी बात करी, केवल पोजीशन की बात करी। पोजीशन तो मैंने यहाँ लिखा ये इतना सा है, लेकिन इसके साथ साथ पोजीशन मैंने आपको समझा दी, वक्सीय गुहा, ये वक्सीय गुहा। क्लियर, मैं मीडिया स्टीनल स्पेस
स्पेस, ये मीडियन स्टिनल स्पेस में लेफ्ट साइड की तरफ होता है। क्लियर, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके साथ साथ छोटी छोटी बातें और पता चल गई कि थोरेसिक केज में दो फेफड़े, दो लंग्स होते हैं, एक स्टर्नम होती है, बोलो हार्ट होता है। क्लियर, और जो स्टर्नम होती है सिंगल बोन की बनी होती है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अस्थि भी कहते हैं। ओके, ये आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पहला पॉइंट नोट हो गया। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, नंबर टू। नंबर टू में क्या बताने जा रहा हूं, इधर ध्यान देना। मैंने कहा पहला हमने बात कर लिया बोलो पोजीशन की, फिर हम बात करते हैं हृदय में कक्ष। ठीक है, बोलो यानी चेंबर, हार्ट चेंबर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, हार्ट चेंबर। ठीक है, हम मनुष्य की बात करें तो मैंने कहा मनुष्य में बोलो 4 कक्ष, बोलो हृदय, हार्ट होता है। क्लियर, चलो ये तो बात मैंने अपनी बात कर दी, लेकिन कॉम्पिटिटिव अप्रोच की वजह से आपको पता होना चाहिए 2 चेंबर किस में, 3 चेंबर किस में, इनकम्प्लीट 4 चेंबर किस में और कंप्लीट 4 चेंबर किस में। क्लियर, तो यहां पर क्या लिखे, बोलो कक्ष की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ चेंबर, और इधर क्या लिख रहे हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बात करें, बोलो उदाहरण। बात समझ में आए, मैंने कहा नंबर ऑफ चेंबर की बात करो। ठीक है, नंबर ऑफ चेंबर। क्लियर, नंबर ऑफ चेंबर की बात करें, मैंने लिखा 2 कक्ष। ठीक है, 2 चेंबर। 2 चेंबर किस में होता है भाई, तो अपन कहेंगे बोलो फिश के अंदर होता है। क्लियर, मतलब पीसीज में अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, पीसीज में होता है मतलब फिश के अंदर। क्लियर, अच्छा बोलो आपसे 3 कक्ष, 3 कक्ष की बात करें तो वो किस में होता है, बोलो एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन मतलब क्या होते हैं, उभय चर के अंदर। क्लियर, जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा अपूर्ण, बोलो 4 कक्ष। ठीक है, अपूर्ण 4 कक्ष मतलब इन, बोलो इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट 4 चेंबर की बात करें, इनकम्प्लीट 4 चेंबर किस में होता है, तो मैंने लिखा रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, सरीसृप। क्या होता है, बोलो सरीसृप। क्लियर, और यहां पर लिखूं मैं, बोलो पूर्ण, बोलो 4 कक्ष। ठीक है, कंप्लीट, बोलो 4 चैम्बर। ठीक है, कंप्लीट 4 चैम्बर। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल से लेकिन होते उसमें पोन चैम्बर। ठीक है, क्रोको, मैंने कहा क्रोकोडाइल। क्लियर, उसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, एवीज। ठीक है, क्रोकोडाइल के अलावा किस में होता है, एवीज। एवीज मतलब पक्षियों में। ठीक है, ओके, और मैंने कहा मैमल्स। ठीक है, मैमल्स मतलब क्या, स्तनधारियों में, यानी गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, गाय हो, सबके अंदर 4 कंप्लीट चैम्बर हार्ट होता है। इतनी बात समझ में आए। अब जैसे ये पीसीज में 2 चैम्बर है, तो 2 चैम्बर में क्या होगा, आपको पता हमारे अंदर 4 चैम्बर का मतलब 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। जिसमें 2 चैम्बर होगा उसमें 1 आलिंद और 1 नीले ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चैम्बर वाले में, 3 चैम्बर वाले में पता होना चाहिए आलिंद तो होते हैं 2 लेकिन नीले होता है 1। बात समझ में, राइट ओरिकल, बोलो लेफ्ट ओरिकल, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। क्लियर, और जो आपका इनकम्प्लीट वाले में क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि इस तरह से वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होगा, और ये तो आप समझ ही गए, बोलो कि आपके 2-4 चैम्बर का मतलब ये हुआ। तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, चाहे उल्टा सीधा कैसे पूछे। एम्फीबियंस, फ्रॉग, मेंढक में कितने कक्ष हार्ट होता है, 3 चैम्बर। 3 चैम्बर किस में होता है, एम्फीबियंस में। क्लियर, किया नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, हमें 4 चैम्बर वाले पढ़ना, बिकॉज हमें ह्यूमन का पढ़ना है। क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल से लेकिन होता कैसा, 4 चैम्बर। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट,
मैंने आपसे कहा हमने पोजीशन जान लिया, चेम्बर जान लिया, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा लेयर ऑफ हार्ट, क्लियर, एंड वॉल ऑफ हार्ट, क्लियर, इस पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। हृदय की बोलो परतें एंड मैंने कहा भित्तियाँ, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फंडा क्लियर करते हैं। मैंने कहा ये हमारा हार्ट है, अभी हमने हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं जानी है, अभी तो हम बोलो 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा सपोज दैट मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ, क्लियर, ओके। मैंने कहा ये जो होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये क्या होगी बोलो, आउटर बोलो लेयर ऑफ हार्ट, क्लियर। ये क्या होती है, एपी बोलो कार्डियम, क्या होती है बोलो, एपी बोलो एपी कार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम, बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल बोलो कैविटी, फ्लूइड भरा होगा वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये क्या कैविटी है, मैंने कहा पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियल बोलो मैंने कहा कैविटी, ठीक है, बोलो पेरिकार्डियल मैंने कहा बोलो गुहा, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, पेरी बोलो कार्डियल फ्लूइड, ठीक है, बोलो जो कि हमारे हार्ट की रक्षा करता है, पेरी बोलो मैंने कहा कार्डियल बोलो द्रव, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि ये है हार्ट, क्लियर। तो यहाँ पर मेरी बात को समझना कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो बताया है इसके अंदर क्या होती, 3 भित्तियाँ होती है, क्लियर, 3 कैसे होती है उसको समझना। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, क्लियर, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर समझो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बोलो क्लियर, फिर ये, और फिर क्या बता रहा हूँ, ये मैं किसकी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर समझना दिस वन, और आपको मैं कह रहा हूँ दिस वन, ठीक है। तो ये एपिकार्डियम थी, ये रही एपिकार्डियम, क्लियर, नंबर 1। फिर दूसरी नंबर 3, क्लियर, जो पहली होती है वो तो वही रहेगी एपिकार्डियम, क्लियर, बोलो एपिकार्डियम। फिर जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्डियम, क्लियर, क्या होती है, एंडोकार्डियम। यानी मेरे कहने का मतलब है एक है एपिकार्डियम, तो एपिकार्डियम जो होती है वो सबसे बाहर वाली भित्ति होती है किसकी, हार्ट की, क्लियर। और मायोकार्डियम ये क्या है, मायो बोलो कार्डियम, ओके। और ये क्या होती है बोलो, एंडोकार्डियम। अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि इनर वॉल, ठीक है, इनर मोस्ट आपसे मैं कहूँ हार्ट बोलो वॉल कौन सी होती है, तो हमेशा क्या होगा, एंडोकार्डियम, क्लियर। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, पेरिकार्डियम एपिकार्डियम ये तो 2 लेयर हो गई, ये क्या होगी बोलो, आउटर लेयर, ठीक है, बोलो आउटर मैंने कहा लेयर ऑफ हार्ट हो गई, क्लियर। और ये इनर लेयर ऑफ हार्ट हो गई। फिर वाल की बात करें तो एपिकार्डियम तो चूंकि यही रहेगी बोलो, फिर मायो और एंडोकार्डियम, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा कि लेयर ऑफ हार्ट और वॉल ऑफ हार्ट को कैसे ध्यान रखा जा सकता है, क्लियर। क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होता है कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम किस तरह से क्या है, तो मैंने आपको डायग्राम से बताया, क्लियर। तो आज हमने बोलो हार्ट के बारे में 3 बातें जान ली है। आपको मैंने कहा सारी बातें हार्ट की हम 1 बाय 1 पॉइंट करके स्टडी करेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा, क्लियर। नोट करोगे इसको।